पुलिस कर्मियों की वरिष्ठ रैंक में कमी दूर करने के लिए योजना बिहार पुलिस मुख्यालय ने वरिष्ठ रैंक में पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कांस्टेबल, सहायक अवर निरीक्षक, एएसआई और अवर निरीक्षक ईएसआई को वरिष्ठ अधिकारियों का प्रभार दिया जाएगा। वर्ष 2023 से 24 में कुल 12,987 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ रैंक का प्रभार सौंपा गया। इनमें से 5,087 कांस्टेबल को ईएसआई, 5,099 ईएसआई को ईएसआई और 505 एसआई को इंस्पेक्टर बनाया गया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2,176 कर्मियों को भी वरिष्ठ पदों का प्रभार सौंपा गया। बांका में अवैध बालू खनन, तस्करों का जाल, शासन प्रशासन बेबस। बांका में सरकारी अनुमति के बावजूद अवैध बालू खनन जोरों पर है। रजौन, अमरपुर और बेलहर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बालू का उठाव हो रहा है, जहां से भागलपुर के बड़े तस्कर इसे दूसरे जिलों में बेच रहे हैं। अवैध घाटों से बालू उठाने के लिए तस्कर ट्रैक्टर, हाईवा और छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारोबार से सालाना 100 करोड़ रुपए की काली कमाई हो रही है। पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, फिर भी बालू माफिया का नेटवर्क मजबूत बना हुआ है। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024, ड्राइवरों को मिलेगी पेंशन। बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत ड्राइवरों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। योजना के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के चालकों को 200 से 400 रुपए और 80 वर्ष से अधिक उम्र के चालकों को 500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। हर ड्राइवर का यूनिक आईडी बनेगा, जिससे उन्हें निःशुल्क पंजीकरण, बीमा और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। योजना की समीक्षा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद करेगी। प्रशांत किशोर गुस्से में, जनसुराज नेता पर भड़के। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर आयोजित बैठक में प्रशांत किशोर एक बार फिर गुस्से में आ गए। जनसुराज के नेता मो जावेद अख्तर ने बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर बात करना चाहा, लेकिन पीके ने उन्हें मना कर दिया। जावेद अपनी बातों को लगातार रखने लगे, जिससे पीके का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने उन्हें चुप करने के लिए कहा और यहाँ तक कि बाहर जाने को भी कह दिया। पीके ने कहा, यहाँ अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, इसे आरजेडी नहीं बनाइए। बैठक में यह दृश्य तनावपूर्ण हो गया। बिहार के कई जिलों में प्रदूषण का अलर्ट। हाजीपुर सबसे खराब। बिहार में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। हाजीपुर में लगातार रेड अलर्ट जारी है, जहां AQI 378 तक पहुंच चुका है। पूर्णिया भी अब रेड अलर्ट पर है, जहां AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर और कटिहार में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर है। राज्य में 4 जिले रेड, 10 जिले ऑरेंज और 6 जिले येलो अलर्ट पर हैं। भागलपुर, पटना, सहरसा और अन्य शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि आरा में पहले की स्वच्छ हवा अब खराब हो चुकी है। प्रदूषण से स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना है। बिहार में खनन गतिविधियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभाग कार्रवाई करेगा। बिहार में खनन विभाग ने भ्रष्टाचार और राजस्व हानि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। विभाग ने आम नागरिकों से सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। नागरिकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें बिहार योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विभाग ने खनिज लदे वाहनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में खनन राजस्व को दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। तर्रारी विधानसभा उपचुनाव। भाजपा और माले के बीच जोरदार टक्कर। भोजपुर जिले की तर्रारी विधानसभा सीट पर भाजपा के विशाल प्रशांत और माले के राजू यादव के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। मतदान के बाद मतगणना की पूर्व संध्या तक दोनों के बीच सीट के लिए टक्कर आमने सामने दिख रही है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज प्रचार में जुटे थे, जबकि माले के राजू यादव ने स्थानीय समर्थन और पैदल जनसंपर्क पर जोर दिया। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी किरण सिंह का असर सीमित दिख रहा है। अब देखना है कि किसका पलड़ा भारी होगा। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कार्यक्रम में संध्या कुमारी, रजनीश कुमार, अंजलि रानी, धर्मेंद्र राम, मेदिनी बाला और धनेश्वर सिंह को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,000 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के कामों पर भी चर्चा की और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों को बताया। मुख्यमंत्री ने 6,199 ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए RWD की 8,387 करोड़ रुपए की लागत वाली 6,199 ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाए और सामग्री की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 763 सड़कों और 4 पुलों का उद्घाटन किया। साथ ही कई अन्य विकास
योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने इन परियोजनाओं के नियमित निरीक्षण और रखरखाव की महत्वता पर जोर दिया। मुजफ्फरपुर में 40 लाख की अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नागालैंड नंबर के ट्रक से 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रात 3 बजे NH 27 के पास ट्रक की तलाशी ली, जिसमें 340 पेटी विदेशी शराब लोड थी। यह शराब यूपी से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। पुलिस ने ट्रक चालक मुनईम को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के पानीपत का निवासी है। उत्पाद विभाग मामले की जाँच कर रहा है और स्थानीय शराब माफियाओं की पहचान की जा रही है। बिहार सरकार ने IT नीति और पैक्स चुनाव के बारे में जानकारी दी। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने राज्य में IT सेक्टर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने आगामी 1 वर्ष में 1000 IT पेशेवरों को रोजगार देने और 650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना की बात की। वहीं पैक्स चुनाव में सामान्य वर्ग के मतपत्र के रंग को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें नारंगी रंग की कमी के कारण पीले रंग के विकल्प का उपयोग किया जाएगा। चुनाव के नामांकन की स्क्रूटिनी आज से शुरू होगी। बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शोक सभा आयोजित। बिहार बोर्ड की ओर से 7 विषयों की पुनर्परीक्षा के बाद बाकी विषयों का परिणाम जारी किया गया। हलसी में 367 शिक्षकों ने परीक्षा दी, जिनमें से 246 को नियुक्ति पत्र मिला। BO एजाज आलम ने बताया कि विभिन्न कक्षाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं चानन में CRPF जवान रोहित कुमार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने शोक सभा आयोजित की। प्रतिनिधिमंडल ने उनके परिवार को सांत्वना दी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। KVK सबौर ने किया किसानों का रिकॉर्ड पंजीकरण, अन्य को निर्देश। बिहार के 22 KVK में सबसे ज्यादा किसान पंजीकरण के मामले में KVK सबौर ने 4,53,000 किसानों का पंजीकरण किया है, जो अन्य KVK से लाखों में आगे है। पटना KVK ने 1,50,317 किसानों का पंजीकरण किया, जबकि सहरसा KVK ने सबसे कम 5,051 किसानों का पंजीकरण कराया। कुलपति प्रो दुनिया राम सिंह ने अन्य KVK को पंजीकरण संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस पंजीकरण से किसानों को उन्नत खेती, मौसम, फसल और बाजार जानकारी मिलती है और वे अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री भी कर सकते हैं।